Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second chapter class 9th physical features of India. आज बेटा हम जो 9th क्लास है उसका सेकंड जो चैप्टर है उसके MCQ को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होगा और पार्ट 2 और 3 दो वीडियो और आपको देखने को मिलेंगे बेटा। तो आपको किसी प्रकार से कोई डाउट लगती है इस चैप्टर के अंदर तो आप हमारी पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पे और सब टॉपिक पे हमने जो वीडियो हैं वो बना रखे हैं, आप हमारी वीडियो हैं वो जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इजी वे में है। चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। यस, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर के लिए अब मैं आपको 3 से 5 सेकंड का जो टाइम है वो दूंगा बेटा। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके लाइव चैट के दौरान मुझे बता सकते हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा? लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू अस, कि कोई एक ऐसा लैंड मास है कि जो तीनों ओर से पानी से घिरा है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए इंडिया की बात करते हैं, ये है हमारा इंडिया है, तो इस साइड भी वाटर है, यहाँ इस साइड भी वाटर है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अरबियन सी। क्या है बेटा? अरबियन सी है। नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, तो इस साइड भी आपको वाटर है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इस रीजन को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर है हमारा, आप कमेंट करके जल्दी से लिख दीजिए। दिस इज द पेनिसुला। आंसर इज द पेनिसुला। पार्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, कि जो म्यांमार के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो बनाती है। देखिए मैं आपको एक बार फिगर है वो बना के दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा इंडिया और इस साइड है, ये है म्यांमार हमारा। तो म्यांमार के साथ में यहाँ पे माउंटेन की एक बाउंड्री बना रखी है, तो उन माउंटेन को हम क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना था बेटा। तो वो है हमारा आंसर इज पूर्वांचल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, पूर्वांचल। आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू अस, कि देखिए आपको पता है कि हमारा जो वेस्टर्न जो घाट है, देखिए ये है हमारा इंडिया में, आपको बार बार दिखा रहा हूँ बेटा, ये ऐसा ही बन रहा है मेरे से। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, हमने इसको काफ़ी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो जो गोवा है साउथ, देखिए द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा के साउथ में, तो गोवा तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है गोवा के ये साउथ में कौन सा है? तो ये है हमारा कोंकण। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है 4 क्वेश्चन है। द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट इज, वेस्टर्न जो पीक है, जो वेस्टर्न जो घाट है उस पर हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा? तो ये आपको बतानी है। इसका सिंपल ही आंसर है, ये है महेंद्रगिरी। कौन सी है बेटा? महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म टू हाउ मैनी मेजर प्लेट, कितनी मेजर जो प्लेट्स हैं उनके अंदर हमारी जो मैं कहूँ कि जो अर्थ क्रस्ट है वो डिवाइडेड है। तो आपको सभी को पता है कि कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे अर्थ पे? 7। तो ये हो गई हमारी 7 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास, कि इनमें से कौन सा इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना लैंड मास कौन सा है? ये आपको दिखाए गए हैं। पेनिसुलर पार्ट है या हिमालयन माउंटेन या विंध्याचल या ऑल ऑफ अबव या सभी के सभी हैं। तो ये आपको पता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट जो पार्ट है वो है हमारा ऑप्शन ए पेनिसुला पार्ट। जो पेनिसुला पार्ट है ये सबसे पुराना है। और सबसे यंग पूछ लिया जाए तो वो है हमारा हिमालय माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन है ये है। क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंशियंट लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड, कि इनमें से कौन सा एक भाग नहीं था गोंडवाना लैंड का एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय के अंदर
कभी वो जो गोंडवाना जो लैंड है उसका पार्ट नहीं था। तो आपको पता है कि सभी को पता है कि इंडिया भी था और साउथ अमेरिका भी था, साउथ अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी था इसका। तो यूरोप इसका पार्ट नहीं था। और याद रखना नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी इसका पार्ट नहीं था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इन नोन हैज। देखिए यहाँ पे मैंने जो डिवाइड किया है वो किया है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे डिवाइड किया बेटा? वेस्ट टू ईस्ट मैंने इसको डिवाइड किया है। वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड किया है तो हमने क्या है कि सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय का जो पार्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा। तो वो है हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है वो इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट आर द लेसर हिमालय नोन हैज। जो लेसर हिमालय है वो कौन सा है? या व्हाट आर द लेसर हिमालय नोन हैज, लेसर हिमालय को किस नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है? तो आपको आसानी से पता है, यदि आपने हमारे वीडियो देख रखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो वो है हमारा हिमाचल। हिमाचल हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, देखते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। कि इनमें से कौन सा रिसेंट लैंडफॉर्म है, अभी अभी हाल ही में कुछ एक सालों में बनकर तैयार हुआ है या बना है? तो ये सभी को पता है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था बेटा कि वो कौन सा है हमारा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वो है हमारा ए, द हिमालयाज एंड द नॉर्थन प्लेन इज़ द करेक्ट आंसर। और जबकि आपको पता है कि जो पेनिनसुला जो प्लेटो है ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। और वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट जो पार्ट हैं उनमें भी जो पेनिनसुला प्लेटो है इसको काउंट किया जाता है बेटा। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द पेनिनसुला प्लेटो इज़ कम्पोज्ड ऑफ। कि जो पेनिनसुला जो प्लेटो हो किससे बना है, ये आपको बताना है कि जो पेनिनसुला का जो प्लेटो हो किससे बना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। तो ऑप्शन बी, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनसे बना है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। हिमालयज आर स्ट्रक्चरली ब्लैंक माउंटेन। कि हिमालय का जो स्ट्रक्चर कैसा माउंटेन है, हिमालय एक तरह की उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो ये आपको पता है कि वो कैसा है, वो फोल्ड माउंटेन है। कैसा है बेटा? वो फोल्ड माउंटेन है। चलिए क्योंकि आपको पता है कि दो प्लेट के टकराने से जो हिमालय है वो बना था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज हिमाद्री इज नोन हैज। कि जो नॉर्थन मोस्ट जो रेंज है, टॉप वाली जो रेंज है, जो सबसे ऊपर जो रेंज है हमारी ऑफ हिमालयाज हिमाद्री इज नोन हैज, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है कि वो ग्रेटर एंड और इनर हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल, हिमाचल की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? तो वो है, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। तो वो है हमारी पीर पंजाल। पीर पंजाल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। चलिए बेटा अब देखते हैं क्या है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलुज एज नोन हैज। देखिए हमने एक पूछा था कोसी रिवर और काली रिवर के बीच में। हाँ, कोसी रिवर और जो काली रिवर है उसके बीच में पूछा था आपसे। तो अब जो पूछा गया है वो पूछा गया इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बेटा उसको क्या कहते हैं। उसको हम कमेंट कीजिए जल्दी से बेटा। उसको हम पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पंजाब की जगह आपको यदि कश्मीर हिमालय भी मिलता वो राइट आंसर होता, और पंजाब हिमालय भी इसका राइट आंसर है बेटा। तो ये था बेटा, और पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 है वो आपको अगली जो वीडियो है उसके अंदर देखने को मिलेगा।
और किसी प्रकार से आपको कोई डाउट लगती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। और आप अपनी जो प्रॉब्लम है उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो। थैंक यू।